नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सभी लोगों के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है नाइट का। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज रैथ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज बैलेंस। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज डिस्टेंस। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। एक एक करके हम इन कार्ड्स का फिर गहराई से मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। तो और आज का जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है दोस्तों, ये एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे आपने किसी की जो चालाकी है उसे जैसे आपने पकड़ लिया। देखिए, जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यह समझ पा रहा हूँ कि आपकी नज़र से कुछ भी नहीं छुपता। आपने तो बहुत पहले ही उनकी जो गंदी नीयत है उसका सच भांप लिया था। हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जिसके वजह से रिसेंटली आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल आई है। और इस चीज़ का प्रमाण है, जो रैथ का कार्ड आया, ये दिखाता है कि किस तरीके से ये जो एक कन्फ्रंटेशन है, ये एक ऐसे मोड़ पे आ चुका है जहां आपने भी ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो। दोस्तों, जो सबसे पहला कार्ड आया है नाइट, ये अंधेरे में छुपी सच्चाई को दिखाता है। तो इस कार्ड की जो एनर्जी है बहुत डीप है और ये बता रहा है कि आपके एनिमीज़ ने सब कुछ अंधेरे में किया, सीक्रेटली, चुपचाप, क्वाइटली, बिहाइंड योर बैक। उनकी जो प्लानिंग है वो साफ नहीं थी, सब कुछ हिडन था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात अगर हम देखें कि क्या निकल के आ रहा है, तो ये कार्ड दिखाता है कि आपको पहले से ही जैसे सब कुछ महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आपके अंदर की जो इंट्यूशन है वो आपको कई बार इशारा आपको मिला है अपने अंदर से कि कोई चीज़ तो ऐसी है जो नॉर्मल नहीं है लोगों का, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे बात करने का ढंग हो, चाहे जो सिचुएशन, परिस्थिति जो सामने आपके निकल के आ रही थी। तो आपको कहीं ना कहीं पहले से अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, आपको शायद प्रूफ नहीं आपके पास कोई था, लेकिन अंदर से ना एक अनईजी फीलिंग आपको आती थी कि कुछ सही नहीं है, और वही आपकी इंट्यूशन थी जो कभी गलत नहीं थी। उनकी जो एनर्जी है उसमें मुझे कन्फ्यूजन, फियर और गिल्ट नज़र आ रहा है। और अंधेरे में जो काम करते हैं वो खुद भी लाइट से कहीं ना कहीं डरते हैं। तो इनको पता है ना इन्होंने क्या गलत किया। और मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेल नज़र आ रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें भी आप या आपके परिवार पे प्रयोग किया इन चीज़ों का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शायद बिलीव करते हैं इन चीज़ों में। साफ दिख रहा है इन्होंने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आप या आपके फैमिली की ओर भेजी है, बहुत सारे स्पेल्स किए हैं। इसी को देखते हुए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी नेगेटिव स्पेल इन्होंने आप या आपके परिवार पे किया है, वो इसी क्षण इन्हीं की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए।
अब जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं, नाइट का कार्ड इस चीज़ को साफ साफ रिवील करता है कि इनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ यहाँ आपके स्टेटस को लेकर इनको जलन था कि जो आपको समाज में जो इज्जत मिलती है, लोग जो एक मान सम्मान है आपका, और शायद आपने बहुत कम समय में वो सब कुछ बना लिया जो ये काफ़ी लंबे समय में नहीं कर पाए। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी, ये एक सीख ले सकते थे आपसे, एक हेल्दी कंपटीशन की तरह उसे देख सकते थे। लेकिन इनके मन में ये बात आ गई कि भाई हम इतने समय से हैं, हम ऐसा नहीं कुछ कर पाए और ये इतने कम समय में आए ने इन्होंने इतना सब कुछ कैसे बना लिया। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जो जलन है वो बढ़ती गई, जो दुश्मनी है अंदर ही अंदर उनके अंदर आपके लिए बढ़ती चली गई। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है रैथ का, तो देखिए ये गुस्सा दिखा रहा है, जलन, और साफ दिखा रहा है किसी ऐसे इंसान की सोच जो बहुत हद तक नीचे गिर चुकी है। ये कार्ड बहुत इंटेंस है दोस्तों, ये साफ दिखाता है कि आपके एनिमीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर और जेलसी है इस वक्त, और ये गुस्सा आपसे नहीं बल्कि आपकी जो ग्रोथ है उससे है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये कारण गुस्से का यही है कि इन्होंने जो आपने कम समय में जो बहुत कुछ हासिल किया है, इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इनको गुस्सा है कि भाई हम इतने समय से इतना ट्राई कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने वो मुकाम नहीं हासिल किया जो इन्होंने कर लिया। तो उस कारण से इनके अंदर जलन पैदा हुआ, गुस्से में बदला, दुश्मनी में बदला। तो ये आज सब कुछ जो आज जिस स्थिति पे सारी कहानी है, वो उसका जो मूल कारण है वो यही था, आपकी जो ग्रोथ थी। तो दोस्तों आपने शायद बिना कुछ कहे, बिना लड़ाई किए इनसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया, इनको आपने इग्नोर किया, जो कि बहुत सही डिसीजन था। और यही चीज़ उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं और भी जलाने लगी कि इन्होंने हमें इग्नोर कैसे किया। इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपने ईगो पे ले लिया, ईगो हर्ट हुई इनकी, अहंकार इनके अंदर भरा हुआ है। इसी वजह से जो ये दुश्मनी का जहर है ये और बढ़ता चला गया। इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मुझे केओटिक नज़र आ रही है, जैसे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है लेकिन बाहर कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सच क्या है दोस्तों, सच ये है कि उनका जो गुस्सा है, ये गुस्सा ही इनकी डाउनफॉल का कारण बन रहा है। क्योंकि जब इंसान गुस्से में डिसीजंस लेता है, जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, वो खुद ही अपने लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ठीक यही हो रहा है इनके साथ, गुस्से में आके, अग्रेशन में आके, बिना सोचे समझे कि बस चाहे जैसे भी अपनी जलन निकालनी है, चाहे उसके लिए धन का नुकसान हो, चाहे रिश्ते नाते सब टूट जाए। मतलब ये इंसान इस समय बिल्कुल अंधा हो चुका है, इसको कुछ नहीं दिख रहा है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस जो सामने है कैसे ना कैसे करके बस अपनी दुश्मनी निकालनी है। तो इस माइंडसेट से ये कहीं ना कहीं डिसीजंस ले रहे हैं और इसीलिए इनके अगेंस्ट जो चीज़ें हैं वो होती जा रही हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये जो बैलेंस का कार्ड आया है दोस्तों, ये कार्ड साफ दिखाता है सच्चाई का संतुलन। यानी अब यहाँ जो एनर्जी है पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपके साइड पर है। आपने कभी गलत इंटेंशन से कुछ नहीं किया, किसी के लिए अपने अंदर इतना बुरा नहीं आपने सोचा, और यही वजह है कि अब जो जस्टिस है वो अपने आप बैलेंस हो रहा है। जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, और जो उन्होंने किया है उसका रिटर्न उन्हें मिल रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप बस शांत रहे, ऑब्ज़र्व किया आपने, करते रहे, देखते रहे कौन क्या कर रहा है, और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप इमोशनल लेवल पर उनसे कई ज़्यादा मैच्योर हैं। जहां वो केओस में यानी उथल पुथल में फंसे हुए हैं, वहीं पर आप धीरे धीरे अपने जीवन में पीस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दिखाता है कि अब आप एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ देयर इज़ लॉट ऑफ अबंडेंस, देयर इज़ लॉट ऑफ सक्सेस वेटिंग फॉर यू एंड विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे आगे बढ़ रहे हो। ऐसे लोग देखिए लाइफ में आते जाते रहते हैं, और ये भी एक दिन एक बुरे सपने की तरह आप इन्हें भी भूल जाएंगे, और जब पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। हाँ, अभी जो चैलेंजेस बने हुए हैं आपके जीवन में और उन चैलेंजेस का जो कारण है वो ये व्यक्ति है, तो उससे भी आप बाहर निकल रहे हो धीरे धीरे। मुझे दिख रहा है अब रास्ता बन रहा है, जो चीज़ें बिखरी हुई थी अब कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों परेशान होने की बात यहाँ नहीं है, चीज़ें सॉल्व बिल्कुल होंगी। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड भी आया है, जो कि दिखाता है कि यहाँ पर जैसे पहली बात तो ये बहुत पावरफुल क्लोजर को दिखा रहा है आपके जीवन में। यहाँ जो एनर्जी है साफ इशारा कर रही है कि आप और आपके एनिमीज़ के बीच डिस्टेंस बन चुका है,
चाहे आप कहीं शिफ्ट हुए हों, चाहे वो कहीं शिफ्ट हुए हों। और ये जो डिस्टेंस है ये ज़रूरी भी था। ये सिर्फ फिज़िकल डिस्टेंस की बात नहीं है दोस्तों, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल डिस्टेंस की भी बात है। हो सकता है आपने कांटेक्ट रखना ही छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, जो कि ज़रूरी भी था, क्योंकि जिसकी सोच इतनी नीचे गिर चुकी है कि वो आपके लिए हर वक्त ये प्रार्थना कर रहा हो कि इनका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ऐसे लोगों से दूरी ही बनाना बेटर है। तो आप अब कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं और वो अभी भी उसी जगह अटके हुए हैं, उन्हीं बातों को लेकर अटके हुए हैं जो कभी हो सकता है कभी बात कोई ऐसी बहस हो गई हो आपकी इनसे पास्ट में, किसी बात को लेकर आपने इनको सुना दिया हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी इनके मन में घूम रही हैं। उन्हीं चीज़ों को आज भी ये पाल के बैठे हैं और जो दुश्मनी है अपने अंदर उसको पाल के बैठे हैं उन्हीं चीज़ों की वजह से। तो साफ दिख रहा है कि देखिए आपने तो खुद को बचा लिया, आपने खुद को इनकी जो नेगेटिविटी है उससे अलग कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्हें आप तक मतलब आप तक पहुंच पाना इनके लिए अब आसान नहीं हो रहा है। शायद पहले जो कम्युनिकेशन चैनल था वो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है और अब इनको आइडिया नहीं लग रहा है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो इसलिए और भी ज़्यादा छटपटाहट है इनके अंदर। दोस्तों ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत पहले ही इनकी जो गंदी नीयत है उसको आपने पहचान लिया था, भाप लिया था। और इसका कारण भी है कि देखिए आपकी नज़रों से कुछ छुपता नहीं है, भले ही आप उस समय बोले या ना बोले, लेकिन आपको एहसास हो गया था और वही चीज़ देखिए सच साबित हुई। तो देखिए आपको किसी ने बताया नहीं था फिर भी आप समझ गए थे। आपने उनकी स्माइल के पीछे की जो रियलिटी है वो देख ली थी, जो बहुत लोग नहीं देख पाए। बहुत लोग इनसे धोखा खाए, सिर्फ आप नहीं और भी लोगों के साथ इन्होंने ऐसे ही किया है। लेकिन अच्छा हुआ कि आपकी इंटेंशन ने, जो इंट्यूशन थी, उसने आपको कहीं ना कहीं बचा लिया। जो और भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था इस व्यक्ति की वजह से, बहुत हद तक अपने आप को आपने सेव कर लिया। देखिए देखिए यहाँ पर आपने उनकी जो साइलेंस है, उस साइलेंस में जो छुपी प्लानिंग थी आपके अगेंस्ट, वो आपने पहले ही फील कर लिया था। और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है, आपकी जो इंट्यूशन है। तो अपनी इंट्यूशन को कभी भी इग्नोर ना करें। देखिए आज वो जहाँ हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन है और एंगर है, जिससे वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और आप जहाँ हैं वहाँ क्लैरिटी है और पीस है जो आपके जीवन में आ रही है। आपने लड़ाई को नहीं चुना, लड़ाई को उन्होंने चुना था, जलन को उन्होंने चुना, दुश्मनी को उन्होंने चुना, तो उसकी जो भरपाई है वो उन्हीं को करनी पड़ रही है। दोस्तों मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों से आपको ईश्वर बचा के रखें और जितना हो सके डिस्टेंस बना के आपको मतलब दूर ही रहें आप ऐसे लोगों की नेगेटिविटी से। और आपके जीवन में सक्सेस, अबंडेंस, सब कुछ भर भर के आए और जो सपना आपने देखा है वो डेफिनेटली पूरा हो। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ। आइए कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स अब देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी। So it's U, then this is R, then this is N, X, M, C, Z, V, P, K, T. So friends, these are the name initials U, R, N, X, M, C, V, Z, P, K, T. दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा से आपसे मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।